और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री ने कानपुर हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 की राशि देने की घोषणा की गई है। कानपुर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कानपुर हादसे पर रक्षा मंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने और दुख जताया है। देखिए, 27 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे के बाद ट्वीट के माध्यम से दुख जताया है। बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की। हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि देखिए, इसके बाद मुआवजे का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे के बाद से ट्वीट के माध्यम से दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये सड़क हादसा हुआ है कानपुर में, उत्तर प्रदेश के। श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रॉली पलटी है, ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कानपुर हादसे पर दुख जताया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की उस ट्वीट की है जिसमें उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है और दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। और देखिए, दूसरी तस्वीर उस ट्रैक्टर ट्रॉली की है जिसमें श्रद्धालु बैठे हुए थे और ये हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है कानपुर में। 27 लोगों की मौत हो गई है हादसे में और देखिए, कई लोग घायल भी हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने भी इस हादसे के बाद दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को अब 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मुआवजे का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी हुई है जिसमें 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है कानपुर में। प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है और परिजनों में देखिए कोहराम मचा हुआ है। हालांकि मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें, इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 27 श्रद्धालु मौजूद थे और इस दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सैयद उस्मान, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देखिए सैयद, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है कानपुर में। हालांकि देखिए, 27 लोगों की मौत बताई जा रही है इस हादसे में। फिलहाल क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये जो कानपुर में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें 1 दर्जन के आसपास महिलाएं हैं और 1 दर्जन के आसपास जो मासूम बच्चे हैं उनकी पूरी जो दर्दनाक और बड़ा हादसा है इसमें जान गई है। हालांकि जैसे ये पूरा हादसा हुआ इसके बाद सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान में लिया और मिनट टू मिनट जो सीएम योगी है वो भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो उसके बाद जो तमाम आला अधिकारी है वो हरकत में आए और डीएम कानपुर ने रात में ही जो 12 डॉक्टर्स का पैनल है वो बुला लिया था। सीएचसी में ही जो तमाम शव थे उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद अब जो फिलहाल गांव है वहां से शवों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो तमाम एम्बुलेंस है वो लगाई गई हैं। एक एम्बुलेंस में 2-2 शव रख करके अंत्येष्टि स्थल तक ले जाए जा रहे हैं। तो 12 से 13 एम्बुलेंस लगाई गई हैं जिनके माध्यम से शवों को अंत्येष्टि स्थल तक ले जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं उस गाँव की वो
बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि एक ही गांव के ये जो तमाम 27 लोग हैं वो एक ही गांव के हैं। तो हर 2 मिनट में किसी ना किसी गली से 2-3 शव निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि जो पूरा मंजर है वो प्रलय को बयान कर रहा है, और जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं वो हालांकि मुकम्मल है। भारी जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है, गांव में भी भारी मात्रा में फोर्स है, और साथ ही साथ जो अंत्योक्ति स्थल है वहां पर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। बस इंतजार है वहां पर शवों के पहुंचने का। जी बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद से प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने देखिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। जी देखिए, जब ये कल इतना बड़ा पूरा हादसा हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, और जो घायल थे उनके लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। और उसके बाद जैसे ही पूरा मामला केंद्र सरकार के संज्ञान में आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। जिला प्रशासन को ताकीद की गई कानपुर के कि जो तमाम घायल है उनको अतिशीघ्र जो इलाज है वो मुहैया कराया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने भी जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। तो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों की आर्थिक मदद को मिलाया जाए तो 4 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद है वो मृतक के जो परिजन है उनको मिलेगी, और 50-50 हजार रुपए जो घायल है उनको मिलेगा। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं कि मुआवजे का ऐलान किया गया हो, 4 लाख मुआवजे के अलावा भी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो तमाम मृतक हैं उनके परिजनों को 1-1 बीघा जमीन दी जाएगी, सरकारी आवास दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जो सरकार है उसकी संवेदना पूरी तरीके से इस जो बड़े हादसे में जो तमाम मृतक हैं उनके परिजनों के साथ है, और शासन की हर संभव प्रयास यही है कि जो सांत्वना है इन तमाम परिजनों को वो दी जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही हृदय विदारक है। और ऐसे में जो शासन के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री दोनों ही मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, और जो तमाम तैयारियां हैं फिलहाल अंत्योक्ति के लिए वो मुकम्मल कर ली गई हैं। शवों को गांव से एम्बुलेंस के माध्यम से अंत्योक्ति स्थल तक भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल सही। देखिए तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। क्या ये वजह स्पष्ट हो पाई है, सड़क हादसा हुआ कैसे? ये देखिए जहां पर ये घटना स्थल है उसके लगभग 500 मीटर के आगे एक यू टर्न है। तो ये भी संभव हो सकता है कि जो वो ट्रैक्टर ट्राली थी, ट्रैक्टर था वो बेहद ही तेज रफ्तार में था और वो आगे आकर के संभल नहीं पाया। हालांकि जो तमाम स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई तो जो गांव के स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जो ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं नशे का भी आदी था। तो ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि वो नशे की हालत में हो। लेकिन देखिए फिर भी एक बड़ा सवालिया निशान पुलिसिया कार्यशैली पर भी है कि उन्नाव से इतनी लंबी दूरी कानपुर तक की वो ट्रैक्टर तय करता है और किसी भी प्रशासनिक जिम्मेदारान की नजर नहीं पड़ती है, खासतौर से क्योंकि वो शाम का समय था जब वो ट्रैक्टर उन्नाव से निकला। और जो पुलिस की आमतौर पर रूटीन चेकिंग होती है वो शाम को ही होती है। जो तमाम चौराहों में फोर्स होती है वो चेक करती है, तमाम बाइक चेक होती है, कार चेक होती है। तो इस ट्रैक्टर पर भी नजर पड़नी चाहिए थी। और देखिए वही बात सीएम योगी ने भी अपने ट्वीट में कही। सीएम योगी ने ये कहा कि जो ट्रैक्टर ट्राली है वो कृषि कार्य के लिए है, और कहीं ना कहीं सीएम योगी ने ये प्रदेशवासियों से अपील भी करी। देखिए अब इसके बाद से ही, इस सड़क हादसे के बाद से ही मातम का माहौल है परिजनों में भी, और प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।